पिछले एपिसोड में तांग हाउ और तांग शाओ स्टार द ग्रेट फॉरेस्ट तांग हाउ की 9th स्पिरिट रिंग हासिल करने गए थे, जहां उन्हें एक 1 लाख साल पुराना टाइगर बीस्ट मिला था जो कि कमज़ोर सोल बीस्ट को मार रहा था। कमज़ोर सोल बीस्ट उस टाइगर से बचकर भाग रहे थे। इसके बाद हम टाइटन जाइंट टेप को देखते हैं जो कि लेक के पास था। उसे भी इस बैटल की अनुभूति हो जाती है और वह भी उस टाइगर बीस्ट को देखने चला जाता है। तांग हो और तांग शाओ उस टाइगर बीस्ट पर अटैक कर देते हैं। सबसे पहले तांग शाओ उस टाइगर बीस्ट पर हाउ तियान हैमर 9 एक्सट्रीम के शॉक फॉर्म का यूज़ करता है, जिससे वह बीस्ट कमज़ोर सोल बीस्ट पर अटैक करना बंद कर देता है और उसकी स्मरण शक्ति प्रभावित हो जाती है। जिसके बाद मौका देखकर तांग हाउ उस बीस्ट पर अपनी 5th स्पिरिट टेक्निक का यूज़ करके अटैक कर देता है। उस टाइगर बीस्ट के अंदर लाइटनिंग एट्रीब्यूट था, जिसकी वजह से वह तांग हाउ के अटैक पर अपना काउंटर अटैक कर देता है। दोनों का अटैक टकराता है, जिससे बहुत बड़ी शॉक वेव उत्पन्न होती है, जिससे सारे बीस्ट यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तांग शाओ कमज़ोर सोल बीस्ट को जाने का रास्ता देता है। टाइटन जाइंट टेप भी वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वह अटैक नहीं करता। वह देखता है कि 2 ह्यूमंस उस टाइगर बीस्ट पर अटैक कर रहे हैं। उन दोनों में से एक कमज़ोर सोल बीस्ट को बैटलफील्ड से बाहर निकाल रहा है, जिसके बाद वह उस बैटल को ऑब्जर्व करने लगता है। तांग हाउ उस टाइगर बीस्ट पर अटैक करते रहता है। इतने सारे अटैक खाने के बाद भी वह टाइगर बीस्ट थोड़ा सा ही घायल हुआ था। तभी वह टाइगर बीस्ट अपने थंडर एट्रीब्यूट का यूज़ करके अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो मारता है, लेकिन टाइटन जाइंट टेप ग्रेविटी बढ़ा देता है, क्योंकि उस अटैक से आसपास के कमज़ोर बीस्ट भी घायल हो सकते थे। तांग हाउ और तांग शाओ कुछ समझ नहीं पाते हैं, जिसके बाद वे उस टाइगर बीस्ट पर अटैक कर देते हैं। सारे कमज़ोर सोल बीस्ट वहां से भाग जाते हैं। तांग हाउ और तांग शाओ बैटल में इन्वॉल्व हो चुके थे, इसलिए उन्हें आसपास की चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सारे बीस्ट को सुरक्षित निकलता देख टाइटन जाइंट टेप भी वहां से चला जाता है। तांग शाओ टाइगर बीस्ट को हाउ तियान एरे के अंदर ट्रैप कर लेता है, जिसके बाद तांग हाउ अपनी रिंग ब्लास्टिंग टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे उसकी हैमर की एक्सप्लोसिव पावर कई गुना बढ़ जाती है। तांग हाउ के हर एक अटैक से वह बीस्ट घायल होते जा रहा था। तांग हाउ सबसे पहले अपनी 2 100 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग्स को ब्लास्ट करता है और उस टाइगर बीस्ट पर अटैक करता है। वह बीस्ट भी काउंटर अटैक करता है, लेकिन तांग शाओ उस बीस्ट के अटैक को न्यूट्रलाइज करता है। जिसके बाद तांग हाउ मौका देखकर अपनी 2 पर्पल लेवल स्पिरिट रिंग को ब्लास्ट करके उस टाइगर बीस्ट पर अटैक करता है, जिससे वह टाइगर बीस्ट घायल हो जाता है। टाइगर बीस्ट तांग हाउ और तांग शाओ पर अपना लास्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लो अटैक करता है। तांग हाउ अपनी 3 ब्लैक कलर की स्पिरिट रिंग को एक साथ ब्लास्ट करता है और इस बीस्ट पर अटैक कर देता है, जिससे वह बीस्ट वहीं पर मारा जाता है। लेकिन उस अटैक से बहुत ज़्यादा शॉक वेव बाहर निकलती है, जो कि आसपास के पेड़ों को पूरी तरह से ज़मीन से उखाड़ फेंकती है। कई पहाड़ भी उस अटैक से टूट जाते हैं। जिसके बाद तांग हाउ उस 1 लाख साल पुराने टाइगर बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। तांग हाउ की बॉडी में लाइटनिंग घूम रही थी, क्योंकि उस बीस्ट के अंदर लाइटनिंग एट्रीब्यूट था। थोड़ी देर बाद तांग हाउ उस बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद उस टाइगर बीस्ट के अंदर से एक सोल बोन बाहर निकलती है, जिसे तांग हाउ अपनी लेफ्ट हैंड में एब्जॉर्ब कर लेता है। तांग शाओ तांग हाउ से उसकी सोल पावर पूछता है, जिस पर तांग हाउ अपनी सोल पावर 92 की पीक पर बताता है। इसके बाद तांग हाउ तांग शाओ से मेडिटेट करने कहता है, क्योंकि तांग हाउ ने भी अभी बैटल की थी, जिससे वह भी अभी कभी भी लेवल 90 में ब्रेक थ्रू कर सकता है। तांग शाओ भी तांग हाउ की बात मान जाता है और मेडिटेट करने लगता है। तांग हाउ ने सही कहा था। थोड़ी देर बाद तांग शाओ तांग हाउ को बताता है कि उसने भी लेवल 90 में ब्रेक थ्रू कर लिया है। तांग हाउ उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जिसके बाद वे तांग शाओ के लिए सोल बीस्ट का शिकार करने के लिए फॉरेस्ट के अंदर जाने लगते हैं। रात हो जाती है, जिसके बाद वे आराम करने का फैसला करते हैं। अगले दिन तांग हाउ और तांग शाओ सोल बीस्ट का शिकार करने निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें एक 90,000 साल पुराना
ब्लैक डायमंड बियर दिखता है, जिसे तांग हाउ मारने का फैसला करता है और कहता है कि डायमंड बियर के अंदर सोल बोन मिलता है। जब वे डेकेड मिलेनियम ईयर के हो जाते हैं तब उनके अंदर से सोल बोन बाहर निकलती है और ये बीस्ट तो फॉरेस्ट में बहुत कम है। इतना कहने के बाद तांग हाउ और तांग शाओ उस बीस्ट पर अटैक कर देते हैं। बियर डेमन की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से तांग हाउ और तांग शाओ के अटैक का उस पर कोई असर नहीं होता। बियर डेमन बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वह अपने पंजे के अटैक से ही आसपास के पेड़ पौधों को ही उखाड़ देता था। तांग हाउ उस बेयर डेमन पर अपनी 9th स्पिरिट टेक्निक का यूज़ करता है, जिससे वह बेयर डेमन बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तांग हाउ और तांग शाओ की स्ट्रेंथ देखकर वह बेयर डेमन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तांग शाओ उस बेयर डेमन पर अटैक करके उसे और ज़्यादा घायल कर देता है। वह बीस्ट इतना घायल हो चुका था कि वह अब भाग भी नहीं पा रहा था, जिसके बाद तांग शाओ उस बीस्ट पर अपना लास्ट अटैक करके उसे मार देता है, जिसके बाद वह उसकी स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने लगता है। तांग हाउ उसे गार्ड करता है। थोड़ी देर बाद तांग शाओ उस बीस्ट की स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद उस बेयर डेमन के अंदर से एक सोल बोन निकलती है और यह एक टॉर्सो सोल बोन थी, जो कि तांग शाओ के चेस्ट में आकर लग जाती है। तांग हाउ तांग शाओ को कॉन्ग्रेचुलेट करता है और कहता है कि तुम्हारी पहली सोल बोन ही एक टॉर्सो सोल बोन निकली। जिसके बाद वह तांग शाओ से उसकी सोल पावर पूछता है, जिस पर तांग शाओ अपनी सोल पावर 92 बताता है। जिसके बाद दोनों वापस हाउतियन ट्राइब की ओर चले जाते हैं। तांग हाउ के पास 3-3 सोल बोन थी, जबकि तांग शाओ के पास सिर्फ एक ही सोल बोन थी, जो कि एक टॉर्सो सोल बोन थी। दोनों ट्राइब के अंदर जाते हैं, जहाँ पर सभी एल्डर्स थे। सेकंड एल्डर तांग हाउ और तांग शाओ से उसकी स्पिरिट रिंग दिखाने कहते हैं, जिसके बाद तांग हाउ और तांग शाओ दोनों अपनी अपनी स्पिरिट रिंग बाहर निकालते हैं। सभी एल्डर्स तांग हाउ की सेंचुरी मिलेनियम सोल बीस्ट की स्पिरिट रिंग देखकर हैरान रह जाते हैं। तांग शाओ फिर एल्डर को बताता है कि उन्हें 2 सोल बोन भी मिली थी, जिनमें से एक सोल बोन तांग हाउ ने और एक सोल बोन मैंने एब्जॉर्ब कर ली है। फिर वह बताता है कि तांग हाउ को एक लेफ्ट आर्म सोल बोन मिली है और उसे एक टॉर्सो सोल बोन मिली है। सेकेंड एल्डर 2-2 सोल बोन सुनकर और ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, जिसके बाद वे कहते हैं कि हम सब ये देखना चाहते हैं कि तुम्हारी 9th स्पिरिट रिंग कितनी पावरफुल है, इसलिए अब तुम दोनों बैटल करो। एल्डर की बात मानकर तांग हाउ और तांग शाओ बैटल करने लगते हैं। इतने सालों बाद दोनों भाई को फिर से ट्रेनिंग करता देख ट्राइब चीफ और एल्डर्स बहुत खुश थे। तांग हाउ भी अपने भाई से इतने सालों बाद लड़के बहुत ज़्यादा खुश था।